कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोचकर कि तेरा इंतज़ार तो लाजिम है, ये सोचकर कि तेरा इंतज़ार तो लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी का भाग 340 लेकर के हाजिर हूँ आप सबको। आज रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। पूरे दिन भर भक्तिमय माहौल और अभी भी मेरे आसपास तो वैसा ही कुछ माहौल। आज 6 अप्रैल 2025 और मेरे ख्याल में डॉक्टर मुनव्वर राणा की इन पंक्तियों के साथ जो अभी मैंने बोली ऊपर, आज के कार्यक्रम को शुरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। हालांकि इजाज़त तो दे ही रखी है आप सबने, जब से सुनना शुरू किया था पहली बार तब से ही। और कल की कहानी पर अनएक्सपेक्टेडली 89 व्यूज़ आ गए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हालांकि उसका कारण मैं जानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आदरणीय रिंकूलाल सर को, जिन्होंने तमाम जगहों पर इस कहानी को शेयर किया। हालांकि बहुत सारे लोगों को कहानी समझ में नहीं आएगी, मतलब यूँ समझ में नहीं आएगी कि इसका संदर्भ क्या है। दरअसल जो बोला है वो तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन संदर्भ क्या है। तो खैर, हमेशा मैं बताता ही हूँ, जो साथी पहली बार सुने वो समझ सकते हैं कि 2018 से हम बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब दरअसल बना कैसे, और बनने के दौरान कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, घटनाएं हुई, परिस्थितियाँ हुई रहीं, किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन आए, कौन गए, कौन आने वाले हैं, ये सब इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास रहता है। और इसी श्रृंखला में इन दिनों चर्चा चल रही है हमराही नाम का एक एपिसोड, जो कि बेहद पॉपुलर साथियों के बीच में रहा है, जो कि रेडियो मधुबन पर प्रसारित होता था और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आता था उसके बाद में। लेकिन आज भी आप सबको इस कार्यक्रम का इंतज़ार है, ये मुझे मालूम है। और लगभग 2 साल से इस कार्यक्रम की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो चलिए अब आज की कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमराही का 61वां एपिसोड, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, इसमें हमने रेडियो के साथियों को। अच्छा, पहले मैं राजा राम बिश्नोई जी की प्रतिक्रिया पर बात कर लूँ। देखिए बॉस, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कहानी थोड़ी ज़्यादा देर की होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 मिनट में भी साथी परेशान हो जाते होंगे, बोर हो जाते होंगे। और 18-20 मिनट की थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज़ सुनानी है कहानी। सोचा यही है, लेकिन कभी भी इसमें अप्रत्याशित ब्रेक ज़रूर आ जाता है। तो कोशिश यही है कि कहानी रेगुलर हो, इसीलिए 10-12 मिनट बहुत है। आज भाग दौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास समय ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। खैर, तो धन्यवाद बहरहाल रिंकूलाल जी सर का, राजा राम जी का, और भी तमाम साथियों का जिन ने इस कहानी को सुना है या अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कभी भी। तो 61वें एपिसोड में हमने रेडियो के ही साथियों को आमंत्रित किया था, और किसी ज़माने में उन साथियों से मैं बहुत ही अच्छी तरह से परिचित रहा था, जब रिकॉर्डिंग क्लब नहीं बना था। 2014-15 में, मान के चलिए आप 2014 के अंत से लेके 2015 लगभग के अंत तक, लगभग 1 साल कुल मिला के मैं उन साथियों के साथ। और आप सब ने नाम सुना होगा रेडियो उड़ान का। तो रेडियो उड़ान के ही मिस्टर दानिश महाजन और उनकी श्रीमती, और सौभाग्य से दानिश महाजन जहाँ पर मेरी ससुराल है पठानकोट, वहीं से
संबंधित हैं, तो उनका और शिल्पा जी का इंटरव्यू किया था हमराही के अंतर्गत। और मज़ेदार ये बात ये रही कि मैंने तो मतलब काफ़ी समय से ये चाहता था कि मैं उनके साथ बात करूं, उनको प्रोग्राम में लेकर के आऊं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की तो उसमें वो ये बताना नहीं भूले कि संदीप आप भी हमारे साथ रहे हैं कभी ना कभी। मैंने कहा बढ़िया है, मौके पे चौका लगाओ भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। तो खैर जो सही है वो सही है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ है वो भी तो इस कहानी के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कई बार। इतने बड़े समूह ने अनगिनत छोटे 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 छोटे, हालांकि मैं कौन होता हूँ किसी को छोटा कहने वाला, छोटे छोटे लोगों के समूहों के कार्यक्रमों के प्रोग्राम किए होंगे, इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब को मंच देने का अवसर उन्हें आज तक नहीं मिला। और एक आध बार रिकॉर्डिंग क्लब के ही किसी सदस्य ने पहल करके वहाँ पर इंटरव्यू करने का प्रयास किया था, वो भी शायद आज वो साथी थे मिस्टर जोहेब खान। अब मुझे नहीं मालूम वो आजकल कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने एक बार इंटरव्यू किया था शायद 2017-18 में। तो वो अलग कहानी है, लेकिन ठीक है, कुल मिला के हमराही का एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त दानिश भाई और शिल्पा जी के साथ में रहा। उनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग, हालांकि व्यूज़ उस पर इतने नहीं आए जितने कि आने चाहिए थे। आप लोग भी सुन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं जो भी जानकारी जुटा सकूं वो जुटाऊं। अब दोस्तों बात करते हैं 62वें एपिसोड्स की, 62nd एपिसोड की। और दरअसल इसी एपिसोड की वजह से मुझे शुरू में ये शेर कहना पड़ा कि तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। इस लाइन को पकड़िए बस। पहले तो ये बता देते हैं, ये प्रोग्राम था सानिया जैन और रोमी जी के साथ में। दोनों ही चंडीगढ़ से हैं। और सानिया जी से मेरा परिचय दरअसल यूँ हुआ कि शेयर मार्केट पर एक सेशन रखा था हमने राहुल केलापुरे के साथ में, मिस्टर राहुल केलापुरे जी के साथ में। और उसमें ये सानिया जी जुड़ी थी और उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उनसे संपर्क, मतलब ग्रुप में उनके मैसेजेस वगैरह आते रहे। तो अब मुझे एग्जैक्ट वो याद, या तो कोई सवाल उन्होंने पूछा होगा, मैंने उसका जवाब दिया होगा, उनसे परिचय लिया होगा, फिर उन्होंने कुछ या तो बात ऐसी बताई होगी अपने बच्चे की या किसी की। तो कुछ भी मतलब कोई ना कोई रीज़न रहा ज़रूर होगा। और उनकी बिटिया का नाम बड़ा प्यारा है, मुझे आज भी याद है, सुगंधिम आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब सानिया जी से फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए हमराही में। उन्होंने भी सहमति दी, उनके हस्बैंड से उन्होंने बात की, लेकिन मसला यहाँ फंस गया कि बच्ची छोटी है, बच्ची को सुलाना होता है, दोनों शायद जॉब में हैं, शायद मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। रोमी जी तो डेफिनेटली हैं ही हैं, सानिया जी भी आई थिंक होनी चाहिए शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। कुल के कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा। तो भाई साहब आप यकीन मानेंगे दोस्तों, रात को 11 बजे बाद सानिया जी ने कहा सर प्रोग्राम हो सकता है अगर आप चाहें तो। मैंने कहा प्रोग्राम ज़रूर होगा। और ये उन दिनों की बात है जब मुझे खुद को भी जोश था, जुनून था, ज़िद थी। और जब ये तीनों चीज़ें ना हों तो फिर कार्यक्रम लटकता ही रहता है, जैसा कि अभी लटका हुआ है। क्योंकि मैं पहले तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है। मैंने कहा बिल्कुल तैयार मिलेगा संदीप त्रिवेदी रात को 11 बजे आपको। 11 बजे मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग शुरू की और पूरे 1 घंटे बाद 12-12:15 बजे हमारी रिकॉर्डिंग समाप्त हुई। और वर्किंग डे में, अगले दिन भी वर्किंग डे, आप
मज़े की बात देखिए, मार्च के महीने में ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ था 2022 में, और मार्च के महीने में ही रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ऐसे अनगिनत पल आए हैं दोस्तों जहाँ मैं समय हूँ, महाभारत में आता था ना पहले, उस समय की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज एक बहुत ही संजीदा टिप्पणी भी कर रहा हूँ इस बात को स्वीकार करते हुए कि उस समय ने फिर शायद मेरा भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने समय की परवाह नहीं की और समय ने मेरा इंतज़ार नहीं किया। समय इतना तेज़ी से निकल गया, इतना तेज़ी से निकल गया कि कई चीज़ों से मुझे हाथ धोना पड़ा, कई खुशियों से मुझे महरूम रहना पड़ा। खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इंटरेस्टिंग कार्यक्रम सानिया जी और रोमी जी के साथ हुआ 2022 में। और इनके साथ एक विशेष जो घटना हुई जिसका जिक्र किया इन्होंने, मैं आपको कैसे बताऊं, इशारों में बता देता हूं। मुझे धुंधली याद है कि ये लोग चाहते नहीं थे कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं क्योंकि दोनों ब्लाइंड हैं। लेकिन फिर कैसे इन्हें एक सज्जन व्यक्ति से मोटिवेशन मिला और फिर कैसे इन्होंने हिम्मत की और कैसे वो बालिका उनके जीवन में आई और आज खुशहाल ज़िंदगी है। उसके बाद में और कुछ हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम, उसके बाद की भी एक कहानी है मित्रों। वही बात जो अक्सर आजकल इन दिनों मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं, क्योंकि क्या है, वो पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। बहरहाल अभी तो रात ही हो रही है। इतना डेडिकेशन के साथ, इतने सम्मान के साथ जिनके साथ कार्यक्रम किया, जिनको अपनी तरफ से कोशिश की कि उनकी कहानी दुनिया के सामने जाए और तमाम तरह का सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद छोटी मोटी गलत फहमियों से या वजहों से या टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज रिकॉर्डिंग क्लब के शायद वो किसी भी मंच पर नहीं है सानिया जी, और वो स्वयं छोड़ करके गए रिकॉर्डिंग क्लब को। खैर, जो भी है वो मतलब वो कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो मैं वो भी बता सकता हूँ सब कुछ। लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोग इस तरह से निकल जाते हैं, चले जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन खैर, हम वहीं के वहीं नहीं हैं। धीरे धीरे हम 9 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वो भी आप सब के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत। और उम्मीद है कि ये मोहब्बत यूं ही बरकरार रहेगी। तो साथियों, आज के लिए तो इतना ही। चैनल को आजकल एक गड़बड़ी और हो रही है, अगर चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मत कीजिए दोबारा, वरना वो अनसब्सक्राइब भी होते देर नहीं लगाता है। ऐसी भी चीज़ देखने में आ रही है। आप लाइक करें या शेयर करें या कमेंट करें, और पहले से चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है अथवा नहीं, नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप से जुड़ी हुई एक खुशखबरी आज ही मुझे मिली डेवलपर की तरफ से। अगले अपडेट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है उसके अंदर। खैर, वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब अभी 99 रुपीज़ में ही है, उसको आप ले सकते हैं। संवाद कार्यक्रम भी आज आया दिन में 3 बजे से, दिन में 3:15 से लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक। उसको भी सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स। उसमें भ्रष्टाचार पर काफ़ी बात हुई है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जो जस्टिस वर्मा जिनके यहाँ नोट जले हुए मिले, उस सब पर बातचीत हुई है। आदरणीय दीपक सर, अली भाई ने बहुत ही शानदार जानकारियाँ उसमें दी हैं। आप सुनिएगा ज़रूर और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आप सब की प्रतिक्रियाओं का। नमस्कार।